हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब मज़े में होंगे फ्रेंड, अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और जैसे कि आज है दिन संडे का। और संडे का दिन मतलब आज का जितना भी काम है वो लेट ही स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ना किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, ना बच्चे के स्कूल जाने की ना और कोई। तो धीरे धीरे कामों में लगे हुए हैं कि पूरा दिन है आराम से अपना हो जाएगा। नहीं तो फिर जब परी के स्कूल होता है तो टेंशन होती है कि टाइम से काम ख़त्म करना है, फिर परी को स्कूल से लेके आना है, फिर उसको होमवर्क कराना है, सुलाना है। तो बहुत सारी टेंशन हो जाती है। बट आज रिलैक्स करने का दिन है, संडे है, तो टेंशन नहीं चल रहा। तो धीरे धीरे अपने घर के कामों में लगे हुए हैं। और ये वाला जो एरिया है ना, घर का ऐसा एरिया है जो मेरा 24 घंटे बिखरा हुआ रहता है, क्योंकि परी का स्पेशल जगह है ये। लड्डू की भी स्पेशल जगह, वो भी दूध पीता है तो यहीं पे पीता है। परी भी खेलती है तो इसी जगह पे सोफे पे बैठ के लेट के खेलेगी, टीवी देखेगी तो यहीं पे देखेगी। तो ये एरिया हमारा बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। तो दिन में मैं कई बार सोफ़ों के कवर्स ठीक करती हूँ, बट ये वापस फिर से वैसे ही हो जाते हैं। तो इनमें फ़िलहाल जब भी मैं घर की क्लीनिंग करती हूँ तो एक बार कोशिश करती हूँ कि पूरे घर की एक बार अच्छे से, मतलब जो चीज़ें जहाँ हैं वहाँ सेट कर दूँ, मतलब घर को एकदम ऑर्गेनाइज़ कर दूँ। हॉल समेटने के बाद मैं अब आ गई हूँ रूम में। और रूम में आज जैसे परी और बच्चे थोड़े लेट उठे थे, तो सुबह जो रूम रोज़ की जो क्लीनिंग होती है सुबह उठते ही बेड ठीक करने वाली, वो चीज़ आज नहीं हुई। तो बच्चे आराम से संडे वाले दिन सोते हैं, तो दोनों आराम से बेड पे मस्ती कर रहे थे। तो अब मैं फ्री होके आ गई हूँ बाहर से, जैसे कि घर अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो इस टाइम पे जितनी भी बेडशीट वगैरह है, कंबल वगैरह जो रात को यूज़ करते हैं, वो मैंने सारे फ़ोल्ड करके रख लिए हैं। तो ये वाली जैसे सर्दियों में जितनी यूज़ नहीं होती, जितना हमारी गर्मियों में यूज़ होती है। ये क्या ना, लड्डू एक अलग उड़ता है, परी को एक अलग चाहिए, तो फिर सभी की अलग अलग है, इसलिए इतना ज़्यादा दिखते हैं। फिर आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो मैंने कहा चलो आज ये काम भी हाथों हाथ कर देते हैं। संडे है, मशीन लगेगी, तो फिर चलो बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। और रूम और हॉल ही मेरा सबसे ज़्यादा जो गंदा और बिजी रहता है, तो ये दोनों ही सबसे ज़्यादा मैशी और गंदा दिखता है। तो ये वाला जो कवर आप लोगों को दिख रहा है ना फ्रेंड, ये प्लास्टिक है, वाटर प्रूफ है। नीचे से प्लास्टिक है, ऊपर से प्रिंटेड है। तो जैसे आपके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो आप ये बिल्कुल यूज़ कर सकते हो। इससे बच्चे कई बार पानी गिरा देते हैं या सूसू वगैरह बेड पे करते हैं ना, तो ये आपके गद्दे को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देता, बिल्कुल वाटर प्रूफ है। नीचे से बिल्कुल प्लास्टिक और बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक में है कि आप जैसे बिस्तर पे सोते हो तो आवाज़ होती है खर खर की, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। चुभता है, इस प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। ऊपर से प्रिंटेड है, तो मतलब बिछा हुआ भी बेकार या अजीब नहीं लगता है। बट मैं इसके ऊपर हमेशा बेडशीट यूज़ करती हूँ, नहीं तो फिर ये गंदा हो जाएगा ना, तो बार बार मशीन में धोना या हाथ से धोने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैं इसके ऊपर हमेशा एक बेडशीट बिछा के रखती हूँ। ये मैंने यहीं लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। आप चाहो तो ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे अवेलेबल मिल जाएंगे, बट मैंने यहाँ लोकल मार्केट से ही परचेज़ किया था। तो मैं इस पे आज ये वाली बेडशीट बिछा रही हूँ। और वीकली एक बार तो बेडशीट मेरी चेंज होनी ही होनी है, या फिर कभी किसी दिन बच्चे जैसे कुछ गिरा देते हैं तो उस दिन चेंज होती है, नहीं तो वीक में एक बार, हफ्ते में एक बार तभी चेंज होती है। क्योंकि कमरे में हम लोग ज़्यादा एंट्री लेते ही नहीं है, जब सोना होता है बच्चों को तभी हम इसमें एंट्री लेती हैं। आजकल जो घर का माहौल चल रहा है ना, कुछ ऐसा चल रहा है कि मेरे घर के दोनों बच्चे, नन्हे मुन्ने से बड़ी बहन परी और छोटा बेटा लड्डू, दोनों आपस में बहुत लड़ते रहते हैं, बात बात पे लड़ते हैं। सबसे ज़्यादा इनकी जो लड़ाई होती है ना, वो होती है अपने पापा को लेकर, कि पापा के पास वो कहते हैं मैं नहीं बैठने दूंगी, वो कहता है मैं नहीं बैठने दूंगी। तो दोनों ही अपने पापा के पास चिपके रहते हैं, पापा के बहुत ज़्यादा क्लोज है दोनों बच्चे। तो पापा के ऊपर ज़्यादा लड़ाई होती है कि पापा मेरे हैं, पापा मेरे हैं, ऐसे करके। तो आज परी उठ के पापा के पास वैसे ही झगड़ा कर रही थी, तो फिर बातों बात में उसने कहा कि इसे मंदिर छोड़ाओ लड्डू को। तो मैंने कहा अच्छा, लड्डू को मंदिर छोड़ाएंगे तो फिर लड्डू का ध्यान कौन रखेगा? फिर कह रही है कि आप भी चले जाओ लड्डू के साथ मंदिर में रहना, लड्डू का ध्यान रखना। तो जब भी दोनों भाई बहन का झगड़ा होता है, या फिर वो आपस में झगड़ रहे होते हैं, या फिर लड्डू परी की पिटाई कर देता है कभी कभी, तो हम उसे कहते हैं कि लड्डू को हम मंदिर में छोड़ाएंगे। तो वो चीज़ उसके माइंड में बैठ गई है। तो जब भी वो लड्डू उसको परेशान करता ना, तो एक ही बात कहती है कि चलो इसको मंदिर में छोड़ाते हैं, बहुत शैतान हो गया है, बहुत परेशान करता है। तो ये कभी कभी करते हैं दोनों बच्चे। वैसे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। कभी मैं डांट भी देती हूँ ना किसी एक को, तो वो दूसरे में जाके चिपकता है। तो बहुत अच्छा लगता है। ये छोटी छोटी सी मूवमेंट्स होती है ना, वो बहुत प्यारे भरी होती है, और बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, ऐसे छोटी छोटी सी चीज़ें। मेरा घर जब तक घर का पूरा काम कंप्लीट नहीं हो जाता ना, तब तक ये लड़का मेरे पीछे पीछे घूमेगा, मेरे पीछे पीछे झाड़ू लेके घूमेगा, या फिर कुछ भी। और आजकल जो इसकी एक नई आदत बनी है ना, वो ये है कि घर में कोई भी मुड्डा, चेयर या फिर प्लास्टिक के डब्बे इसको मिलते हैं ना, उसको लेके आएगा और उसके ऊपर चढ़ के और चीज़ों को छेड़ता है। फ्रिज के ऊपर हाथ चला जाएगा, स्लैब पे हाथ पहुंचाएगा, प्लगों को छेड़ेगा।
तो आज ये शायद मुड्डा घसका के लाया है और अब वो प्लगों को छेड़ रहा है। तो एक बंदा ने इसके पीछे स्पेशली चाहिए होता है ध्यान रखने के लिए, नहीं तो ये बहुत खुराफाती होते हैं बच्चे। इनको पता नहीं होता कि क्या करने से आपको चोट लगेगी और क्या करने से नहीं लगेगी। ग्रिल पे ऊपर चढ़ जाता है। तो इसका ना स्पेशली इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा काम है वो सही से और टाइम से निपट जाए और बच्चों के ऊपर लोड न रहे कि, तो फिर इसलिए मैं धीरे धीरे काम करती हूँ, साथ में उनको संभालती भी रहती हूँ। तो घर के जितने भी काम है ना, जो एक्स्ट्रा जो क्लीनिंग होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। वैसे तो घर में कुछ काम नहीं होता है, बट देखो तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो अभी भी ये मेरे पीछे पीछे घूम रहा है और अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू। और पूरा घर एकदम क्लीन करने के बाद, ऑर्गेनाइज़ करने के बाद जब झाड़ू पोछा होता है ना, तो मतलब देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और रिलैक्स भी फील होता है कि भाई आज हमारा घर कुछ ज़्यादा ही साफ़ सुथरा लग रहा है। मुझे अंदर वाली बाथरूम क्लीन करनी थी, बट जैसे ही मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो आधा ही झाड़ू मेरा लगा है। उसके बाद ये पीछे पीछे घूम रहा था, रो रहा था। तो फिर मैंने आधू झाड़ू को बीच में छोड़ा है और उसके बाद मैंने उसे सबसे पहले सुलाया है। तो ये वाली जो वीडियो है ये उसको सुलाने की बाद की वीडियो है, क्योंकि वो सुबह जग जाता है ना, तो नहाने के बाद वो दोबारा सोना पसंद करता है। तो आधे घंटे ही सोए बट वो सोता है। तो अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू और पूरे घर में एकदम अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। कल सैटरडे होता है तो हस्बैंड जी की छुट्टी होती है और छुट्टी वाले दिन ना मुझसे ज़्यादा घर की साफ़ सफाई का शौक़ मेरे हस्बैंड को है। तो छुट्टी वाले दिन अच्छे से सारी चीज़ें हटा हटा के क्लीनिंग होती है, पूरे जाले झड़ते हैं। तो मतलब कल हमने बहुत अच्छे से डीपली क्लीन करी थी, झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा दिया था। और कल मैंने कोई भी ऐसा व्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि कैमरे के आगे वो काम नहीं हो पाता जो आप कैमरे के पीछे आराम से कर लेते हो। टेंशन नहीं होती कि ये स्टैंड यहाँ रखना है वहाँ रखना है। तो जो क्लीनिंग है वो बहुत अच्छे से होती है। अभी मेरी जो कैमरे की हैबिट नहीं पड़ी है उतनी अच्छी, तो कोई नहीं, धीरे धीरे अगर करते रहेंगे ना तो ये चीज़ की भी हैबिट पड़ जाएगी। और उसके बाद अंदर वाली बैल्कनी, कल हमने प्लांट्स में पानी दिया था तो रात को थोड़ा सा बाल्टी में रह गया था और हमारा लड्डू बॉय आया और पूरी बाल्टी सुबह सुबह फैला दी। तो बालकनी में थोड़ी सी कीचड़ हो रही थी, तो मैंने सोचा चलो आज बालकनी भी धो देते हैं हाथों हाथ। वैसे मैं डेली बेसिस पे पोछा ही लगाती हूँ, तो चलो आज लड्डू के बहाने बालकनी भी मेरी धुल गई है। तो अच्छा, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, अच्छा ही होता है। पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव होता है। तो चलिए यहाँ पे अपनी बालकनी में क्लीन कर लेती हूँ। बालकनी को क्लीन करने के बाद अब मैं लगाने वाली हूँ पोछा। और पोछे का आजकल ऐसा है ना कि मेरा मतलब इतनी, मतलब आप कुछ कह लो कि मेरा वज़न कुछ ज़्यादा ही आजकल बढ़ रहा हुआ है। तो मेरे में ना एक बार रहता है कि घर में आप वॉक एक्सरसाइज करना जितना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है ना, उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है घर की अच्छे से सफाई करना। तो मैं आजकल बैठ के डेली बेसिस पे पोछा लगा रही थी कई दिनों से। तो मुझे ना अभी ऐसी हैबिट हो गई है कि जब तक मैं हाथ से पोछा नहीं लगा लूँ ना, तब तक मज़ा नहीं आता। बट किसी किसी दिन जल्दी होती है या फिर थकान होती है, तो मैं सोचती हूँ कि चलो आज वाइपर से लगा लेती हूँ। मैं लगाती तो हूँ बट फिर भी मुझे वो रिलैक्स नहीं होता, मतलब वो वाली नहीं होती है, फीलिंग नहीं आती कि अच्छे से लगा है। फिर मैं दोबारा पोछा लगाऊंगी हाथ से, तो फिर उसके बाद मुझे लगता है कि हाँ चलो आज अच्छे से क्लीनिंग हुई है। तो पोछा मैं बहुत अच्छे से आराम से लगाती हूँ। इससे आपकी पेट की एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है, पेट कम होता है, साथ में वजन भी बहुत अच्छे से बहुत तेज़ी से कम होता है। और घर तो साफ़ सुथरा दिखता ही है, तो वो एक और बात हो जाती है। पूरे घर में पोछा लगाने के बाद में पायदान जो होते हैं वो अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी। और मेरे हर रूम में, हर बेडरूम में, हॉल में, किचन में, हर जगह आपको पायदान देखने को मिलेगा। क्योंकि ना बच्चे कई बार नीचे बैठते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो अच्छा होता है कि फर्श पे उन्हें नहीं बैठना पड़ता। तो अभी फर्श अभी भी देखो तो ठंडा ही रहता है, घर के अंदर, बाहर गर्मी हो रही है बट घर अभी भी ठंडा रहता है हमारा। हर जगह हमारे घर के में आपको पायदान देखने को मिलेगा। और उसके बाद आज थोड़ी सी डस्टिंग कर लेते हैं। वैसे तो डस्टिंग हमेशा मैं नहाने धोने के बाद करती हूँ, बट आज मेरे पास टाइम थी, संडे है, कोई टेंशन नहीं है, जल्दीबाजी नहीं है। तो आज मैं डस्टिंग नहाने से पहले ही कर रही हूँ। तो थोड़ी बहुत, संडे था कल, तो मैंने बहुत अच्छे से डीपली क्लीन कर लिया था। बट डेली बेसिस पे जैसे बच्चे कुछ गिरा देते हैं या फिर धूल मिट्टी तोड़ती ही रहती है, तो ये थोड़ी बहुत जो डस्टिंग का काम है वो मैं कर लूँगी। जो लिविंग एरिया है ना हमारा, वहाँ पे डेली बेसिस पे डस्टिंग और क्लीनिंग होती है। दिन में कई बार हो जाती है, जब भी मुझे दिखता है
या फिर हमारा लड्डू कुछ फैला देता है तो उसको समेटने की, मेरी बेटी को समेटने का शौक़ है। कहीं उसको कोई चीज़ इधर उधर दिखने को मिलेगा ना तो वो किचन में रखाती है या फिर क्लीनिंग कर देती है। बट हमारा लड्डू नहीं है, उसको फैलाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो यहाँ पे ना हमारी लिविंग एरिया में थोड़ा सा एक उसका प्लांट है, रबड़ प्लांट है। अगर आप इंडोर प्लांट्स ढूंढ रहे हो ना तो रबड़ प्लांट इज़ द बेस्ट प्लांट है, क्योंकि इसमें बहुत कम देखभाल की ज़रूरत होती है। आप एक बार पानी दे दो और पूरे हफ्ते के लिए छुट्टी। तो ये जो प्लांट्स है ना, बस इसमें एक ही केयर करनी पड़ती है कि इसके जो पत्ते हैं ना उसको आपको कपड़े से क्लीन करना पड़ता है, नहीं तो इसके पत्तों पे ना धूल मिट्टी जमती है तो फिर दाग पड़ जाते हैं, जिससे इसका पत्ता ख़राब हो जाता है। तो आप ये प्लांट अगर आप रखना चाहते हो इंडोर तो बेस्ट प्लांट है, आप रख सकते हो फ्रेंड्स। आप पूरा वीडियो अगर देख रहे हो तो ये मत कहना कि मैं अपनी बेटी की तारीफ़ करती हूँ, सबसे ज़्यादा बुराई मैं अपने बेटी की करती हूँ, तो ऐसा नहीं है। जब छोटे होते हैं ना तो उनकी शरारतें हैं बिल्कुल हाई स्पीड की होती है, हाई लेवल की होती है। परी जब छोटी थी तो वो भी शरारतें करती थी, बट अभी लल्लू करता है तो बस वो देखते हैं तो हम उसी की बातें करते हैं ज़्यादातर, कुछ नहीं आज ये किया उसने आज वो किया। तो बस फ्रेंड आज की वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगली